बड़ा दावा आया है। इस वक्त यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा आया है कि 24,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई हैं। युद्ध पर यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा। आपको बता दें, यूक्रेन का दावा है कि 24,000 से ज्यादा इमारतें तबाह, कम से कम $1 ट्रिलियन से ऊपर का नुकसान। यह कहा जा रहा है कि इसको बनाने में, यूक्रेन को फिर से बसाने में कम से कम 4 से 5 साल अब लग जाएंगे। इतनी तबाही मच चुकी है यूक्रेन में और खासकर पूर्वी यूक्रेन में। 24,000 से ज्यादा इमारतें तबाह। रूसी हमले में रिहायशी इमारतें भी तबाह। रूस का उधर कहना है कि उसने शुरुआत में सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और पब्लिक यूटिलिटीज और एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग्स पर हमला किया, लेकिन यूक्रेन का कहना है कि रूस ने रिहायशी इमारतों पर भी हमला किया है, गोलेबारी बमबारी की है, मिसाइल स्ट्राइक्स तक किए हैं और उसके वीडियोस यूक्रेनी सरकार ने बार बार और समय समय पर रिलीज किए हैं। हर शहर में यही आलम है जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आग के लपटों में घिरी हुई इमारतें, ये खासकर रिहायशी इमारतें हैं। लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया है इस बमबारी ने और इस त्राहिमाम ने। हर तरफ देखिए सिर्फ आग उगल रहा है, धुआं कई 100 फीट तक हवा में उड़ता हुआ काला धुआं। आग की लपटों में घिरी ये इमारतें पूरी तरह से बर्बाद। अब एक और बड़ी खबर आ रही है, कीव पर रूस ने हमले और तेज कर दिए हैं। कीव में भी अब कई इमारतें तबाह हो गई हैं। पिछले 4 हफ्तों से घेरेबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन की राजधानी कीव की, लेकिन कीव है कि घुटने टेकने को तैयार नहीं। ज़ेलेंस्की अभी भी वहीं मौजूद हैं कीव में और हर रोज बमबारी की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है रूस, लेकिन यूक्रेनी फौज, यूक्रेनी नागरिक भी काउंटर अटैक और फाइट करने में अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ रहे हैं, हिम्मत से लड़ रहे हैं। लेकिन आप देखिए किस तरह से बड़ी बड़ी इमारतें पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई हैं। हर तरफ मलबा ही मलबा दिख रहा है कीव में। अब भी कुछ गाड़ियां आ जा रही हैं, लोगों का आना जाना थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन हर तरफ वॉलंटियर्स दिख रहे हैं, सैनिक दिख रहे हैं, राहत कार्य में जुटे हुए लोग दिख रहे हैं। लेकिन ये सब एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग्स हैं, बिजनेस टावर्स हैं और रिहायशी इमारतें हैं जिनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। और खबर आ रही है इस वक्त इरपिन में रूस की भारी बमबारी हो रही है और हमले में कई इमारतें तबाह हो गए हैं। तो इरपिन एक और शहर है, कीव से पूर्व की तरफ बेलारूस की तरफ है ये शहर इरपिन, जहां पर रूस की भारी बमबारी है, क्योंकि बेलारूस से लेकर कीव तक पूरी तरह से रास्ता साफ कर इस जगह को अपने अधीन करना चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन और रूस। और इरपिन एक शहर है जिसका कब्जा, यानी कि कीव पर कब्जा बहुत आसान हो जाएगा। 3 तरफ से घेरेबंदी करने की कोशिश की जा रही है कीव की। कम से कम सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर दूर है कीव सेंटर से, कीव शहर से। प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग को भी घेर कर उस पर कब्जा करने के प्लान्स बन रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन 600 घंटे बाद भी अब भी पूरी तरह से उनकी इंटेंसिटी बरकरार है, इनफैक्ट ज्यादा हो गई है और वो कह रहे हैं कि सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। हालांकि यूक्रेन का कहना है कि रूस को नहीं लगा था कि यूक्रेन इतनी टफ फाइट देगा, यूक्रेन इस तरह से रूस को नाखुद चने चबवाएगा, व्लादिमीर पुतिन को इतना सरदर्द होगा और इतना भारी नुकसान होगा, उनके इतने हजार सैनिक मर जाएंगे और उनके इतनी सारी तोपें, टैंक सब बर्बाद की जाएंगी, उनके विमान गिराए जाएंगे। आप यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन घुटने नहीं टेकेगा, यह कहना है ज़ेलेंस्की का। और पूरा दोष व्लादिमीर पुतिन पर मढ़ दिया गया है। उन्हें वॉर क्रिमिनल तक घोषित कर चुके हैं जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति। ये यूक्रेन में तबाही के मंजर आप देखिए। इससे उभरने में कम से कम 4 से 5 साल लगेंगे, कहते हैं सभी विशेषज्ञ। और ऐसा भी हो सकता है कि यूक्रेनी फिर लौटकर कभी अपने घर को ना आए। अब रूस और यूक्रेन का आज ये युद्ध का आज 27वां दिन है। तो जैसा मैं कह रहा हूं 4 हफ्ते हो चुके हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं रूस और भी आक्रामक होता जा रहा है। अब तक यूक्रेन से अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन को छोड़कर जा चुके हैं। कहा जा रहा है कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा यूक्रेनियों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं, यानी कि उनकी पूरी आजीविका पर आघात हुआ है। उन्हें अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ रहा है, देश छोड़कर जाना पड़ रहा है।
यूक्रेन के रिहायशी इलाकों पर बमबारी अब भी जारी है। यूक्रेन के ज्यादातर इलाके खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। कीव में बमबारी की वजह से कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं। वहीं मारियुपोल में यूक्रेन की सेना ने पलटवार किया है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नेटो देशों पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि नेटो देश रूस से डरते हैं। या तो आओ, लड़ो, हमारी मदद करो, या फिर मान लो कि तुम रूस से डरते हो। यह कहा है राष्ट्रपति जेलेंस्की ने। इस वक्त एक और बड़ी खबर, नेटो पर जेलेंस्की का बहुत बड़ा बयान। रूस से डर